बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लिप में हम लोगों ने कुछ प्रिमिटिव्स के बारे में पढ़ा कि ओपन जीएल में हम कौन कौन से प्रिमिटिव्स यूज़ कर सकते हैं और कुछ इसके बेसिक फंक्शंस के बारे में, कैनवस की क्लास के बारे में पढ़ा और प्रोफाइल क्लास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और कैपेबिलिटीज़ क्लास के बारे में पढ़ा। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमारा जो टास्क है वो है, सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि टास्क हमारा किस किस्म का है। हमारा जो टास्क है वो इस तरह ये है कि हमने एक पिरामिड शेप ड्रा की है 3D, ठीक है, और इसको हम लोग रोटेट करा रहे हैं। ये आप लोगों के सामने पिरामिड एक नज़र आ रही है और ये रोटेट हो रही है। तो अब देखते हैं हम लोगों ने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक क्लास बनाई फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, उसको एक्सटेंड किया फ्रेम्स, दैन इम्प्लीमेंट किया उसको GL इवेंट लिसनर्स के। जब हमने GL इवेंट लिसनर्स पे इम्प्लीमेंट किया तो इसके जो बिल्ट इन फंक्शन हैं, 4 फंक्शन जो हम लोगों ने देखे थे, डिस्प्ले का, इनिट का, डिस्पोज का और रीशेप का, वो हमें लाजमी इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए और उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया जी, एक GLU का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। और देन फिर RTRI रोटेशन के लिए हमने एक फ्लोट टाइप वेरिएबल बना लिया है। और मेन के फंक्शन के अंदर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, मेन फंक्शन में हम लोगों ने अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया फ्रेम के नाम से, उसको टाइटल सेट किया है ट्रायंगल, क्योंकि जो पॉलीगॉन है वो ट्रायंगल बेस्ड ही होती है। तो उसके बाद हम लोगों ने फ्रेम का अपने का साइज सेट किया और विजिबिलिटी ट्रू की। दैन फिर फ्रेम डॉट ऐड विंडो लिसनर न्यू विंडो अडाप्टर, फ्रेम के ऊपर विंडो लिसनर ऐड किया है और न्यू विंडो अडाप्टर, और इसकी मदद से हम लोग जो हमारी है स्क्रीन उसको क्लोजिंग प्रॉपर्टीज़ की इनेबल कर रहे हैं। तो उसके अंदर है विंडो क्लोजिंग का एक ओवरराइड फंक्शन है इवेंट, विंडो इवेंट का सिस्टम डॉट एग्जिट 0 पास करेंगे तो वो जो हमारा है विंडो क्लोज करने के लिए जो हमारी प्रॉपर्टी है वो यूज़ हो जाएगी, वो बटन इनेबल हो जाएगा। दैन फिर हम लोग क्या कर रहे हैं जी, ये हम काम कर रहे थे मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। मेन फंक्शन में ही रहते हुए हम लोगों ने एक GL प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है प्रोफाइल के नाम से। और प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट जो था वो क्या लेता था, एक स्ट्रिंग वैल्यू एज आर्गुमेंट डॉट गेट स्ट्रिंग वैल्यू, और उसने हम लोगों ने GL2 जो है गेट प्रोफाइल GL प्रोफाइल का GL2 वर्जन एज ए स्ट्रिंग वैल्यू पास किया, ठीक है। क्योंकि प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ता था क्योंकि कैपेबिलिटीज़ जो है वो हमारे पास एक प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट देता है। तो दैन फिर हम लोगों ने GL कैपेबिलिटीज़ का एक ऑब्जेक्ट बनाया कैप के नाम से एंड न्यू GL कैपेबिलिटीज़, और इसको जो हमारा प्रोफाइल ऑब्जेक्ट था वो पास कर दिया हम लोगों ने। दैन फिर हम लोगों ने GL कैनवस का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और न्यू GL कैनवस को करके कैनवस का जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कैपेबिलिटीज़ के ऑब्जेक्ट लेता है। तो कैपेबिलिटीज़ का जो ऑब्जेक्ट ऊपर हम लोगों ने क्रिएट किया है वो इसको पास कर दिया और इस कैनवस को अपने फ्रेम के ऊपर हम लोगों ने ऐड कर लिया। कैनवस डॉट फ्रेम डॉट ऐड कैनवस कर दिया। कैनवस डॉट ऐड GL इवेंट लिसनर, जो हमारे पास कैनवस के जो इवेंट लिसनर थे वो फ्रेम पे ऐड कर दिया ऐड इवेंट लिसनर के मदद से, ठीक है। दैन क्योंकि हम लोगों ने एनिमेशन परफॉर्म करनी है तो एनिमेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि FPS एनिमेटर का एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है। तो हम लोगों ने फाइनल इसकी टाइप रखी है और FPS एनिमेटर का एक ऑब्जेक्ट एनिमेटर के नाम से बना लिया, नो FPS एनिमेटर, और इसमें हम लोगों ने कैनवस पास किया है और 300 वैल्यू पास की है, ठीक है। दैन हम लोगों ने 300 फ्रेम पर सेकेंड और फॉल्स रखा है इसको। एनिमेटर जब स्टार्ट करेंगे तो हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम लोगों ने एनिमेटर अपना स्टार्ट कर दिया है। अब हम आते हैं, क्योंकि जब हम जी हमारा जो डिस्प्ले का फंक्शन है, एनिमेटर हमारा बार बार रीशेप को कॉल करता है, तो हमारा डिस्प्ले के फंक्शन के ऊपर आते हैं जो हमारा ओवरराइड फंक्शन है। डिस्प्ले के फंक्शन में हम लोगों ने क्या काम किया है, डिस्प्ले का फंक्शन हमारे पास GL ऑटो ड्राइबल का ऑब्जेक्ट लेता था। तो GL2 GL ड्राइबल डॉट GL गेट GL2 हम लोगों ने ये एक GL2 का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने क्या किया जी, इसके डेप्थ टेस्ट को
इनेबल किया। अगर हम डेप्थ टेस्ट इनेबल नहीं करते, इसको हम चेक करेंगे कि फिर क्या फ़र्क पड़ता है। और इसका जो कलर था हम लोगों ने GL क्लियर कलर 1F 1.0F 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 रेड ग्रीन ब्लू और अल्फ़ा, तो ये 1 वैल्यू पास की, तो इसको हमने वाइट कलर सेट कर दिया इसका। देन फिर हम लोगों ने क्या किया जी, GL क्लियर और GL कलर बफर्ड बिट, और ये जो हमारी बफर्ड कलर्ड बफर्ड बिट और डेप्थ बफर्ड बिट को हम लोगों ने क्लियर किया है। अगर हम इसको क्लियर नहीं करते तो क्योंकि ये हमारा मैट्रिक्स बेस होता है, तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास मैट्रिक्स में ऐड होती जाती हैं, और हमारी शेप जो होती है वो रिक्वायर्ड शेप नहीं रहती, वो चेंज होती हुई हमें नज़र आती है, क्योंकि हमारे जो है वो GL क्लियर नहीं हो रहा होता। लोड आइडेंटिटी रीसेट, लोड आइडेंटिटी जो है ये रीसेट द व्यू के लिए यूज़ होती है, व्यू को रीसेट करने के लिए यूज़ होती है। दैन फिर हम ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, स्केलिंग और रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। रोटेशन RTRI जो हमने वहाँ पर वैल्यू रखी थी, इसमें हम चेंजिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और ट्रांसलेट और स्केलिंग में हार्ड कोड वैल्यू दी हुई हैं अभी फ़िलहाल हम लोगों ने। फिर जी हम अब आते हैं अपनी जो हम लोगों की शेप है वो हम लोगों ने कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले हमने GL बिगन्स को स्टार्ट किया GL को ऑब्जेक्ट की मदद से, और GL अंडरस्कोर ट्राइएंगल्स की मदद से हम लोग वो अपने पिरामिड को ड्रा कर रहे हैं। सबसे पहले उसका फ्रंट ड्रा करने के लिए GL कलर 3F ये कलर सेट किया रेड। दैन फिर उसका वर्टिसेस की वैल्यूज़ दी, टॉप ऑफ की वैल्यू, ठीक है, X, Y और Z की वैल्यू 3F, 3 मतलब 3 वर्टिसेस हैं, F का मतलब है फ्लॉट टाइप वैल्यूज़ है, ठीक है, 3 का मतलब 3 आर्गूमेंट्स है, और F का मतलब फ्लॉट टाइप वैल्यूज़ होंगी। दैन फिर हमारे पास वर्टिसेस 3F, इसी तरह हमने लेफ़्ट ट्रायंगल वैल्यू दी, और फिर हमारे पास वर्टिसेस 3F हमने राइट ऑफ ट्रायंगल फ्रंट। अब ये जब 3 वैल्यूज़ हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यूज़ लिख चुके हैं, तो हमारा जो फ्रंट ट्रायंगल का जो फ्रंट है सिर्फ वो हमारा कंप्लीट हुआ है, क्योंकि हमने 3 पॉइंट्स अभी तक इंटर किए हैं, और तीनों पॉइंट्स पे हमने कलर चेंजिंग किया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हम लोगों ने राइट की वैल्यूज़ को चेंज किया। वैल्यूज़ जो हमने पहले वर्टिसेस की राइट की रखी, X की 1, Y की 2 और Z की 0, सॉरी। फिर हम लोगों ने Y में -1 और Z में 1, और फिर उसके बाद 1 -1 -1 हमारी जो वैल्यूज़ थी, ठीक है। तो ये इसकी मदद से हम लोगों ने राइट फेस हमारे जो पिरामिड का था वो ड्रा किया, और इसी तरह से हम लोगों ने 3 वर्टिसेस की मदद से लेफ़्ट फेस को हमारे को यहाँ पर ड्रा किया, और कलर्स चेंज रखे हैं हमने। और फिर हमारा जो है टॉप ऑफ ट्रायंगल, ये लेफ़्ट फेस को, सॉरी ये बैक फेस था हमारा, ये लेफ़्ट फेस है, इसको ड्रा किया हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोगों ने GL डॉट फ्लश कर दिया, GL एंड किया, डन ड्राइंग 3D ट्रायंगल, मतलब ये एक मरतबा डन होगी, ट्रायंगल बन गई, और इसको हम लोगों ने एंड कर दिया, और फिर GL फ्लश किया ताकि हमारे जो है वो वैल्यूज़ गार्बेज वगैरह फ्लश हो जाए। RTRI में हम हर बार इजाफा कर रहे हैं 0.2F का, 0.2F का। इससे हमें जो एनिमेशन से हम लोगों ने देखी थी वो रोटेट होते हुई पिरामिड हमें नज़र आई थी। अगर हम ये नहीं करते तो वो स्टिल एक जगह पे स्टेबल ही नज़र आएगी, तो इसलिए हमें इसमें चेंजिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। डिस्पोज के फंक्शन में हम कोई काम नहीं कर रहे, इनिट के फंक्शन में भी कोई काम नहीं कर रहे, रीशेप के फंक्शन में हम क्या काम कर रहे हैं। रीशेप का जो फंक्शन है वो हमारे पास ड्राइबल का एक ऑब्जेक्ट लेता है, इंट X, Y, विड्थ और हाइट एज ए आर्गूमेंट हमारे से लेता है, ठीक है। तो फाइनल GL2 का एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना, इफ़ हाइट हम कहते हैं अगर हमारी जो हाइट है ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 0 है तो हाइट इज इक्वल टू 1 कर दें, नहीं तो फाइनल फ्लॉट H विड्थ डिवाइडेड बाय हाइट। तो H में जो हमारे पास वैल्यू आएगी विड्थ डिवाइडेड बाय
हाइट हमारे पास h में वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जी, व्यू पोर्ट उसका सेट कर रहे हैं 0 से विड्थ और हाइट तक। देन फिर हम क्या कर रहे हैं जी, मैट्रिक्स मोड चेक कर रहे हैं gl2.gl_projection। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं लोड आइडेंटिटी दोबारा से, जो हम लोगों ने ऊपर किया था लोड आइडेंटिटी, ठीक है। GLU जो है हमारे पास, GLU की मदद से पर्सपेक्टिव्स फ्लोटिंग वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, और फिर मैट्रिक्स वैल्यूज़ जो होती है हमारे पास। फिर GL मैट्रिक्स मोड को हम कर रहे हैं मॉडल व्यू, और फिर हम लोग कर रहे हैं आइडेंटिटी लोड आइडेंटिटी, GL लोड आइडेंटिटी। तो इस तरह से ये हमारा जो था पैरामिड का कोड था सारे का सारा, जिसको हमने रिव्यू किया, और इसकी मदद से हम लोगों ने जो टास्क परफॉर्म किया है वो है एक पैरामिड हम लोगों ने ड्रा की है, उसमें मुख्तलिफ कलर सेट किए, उसकी साइड्स पे हर वर्टिस के ऊपर कलर चेंज किया और उसको रोटेट कराया है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं दोबारा से। ये हमारे पास ये पैरामिड है, ये रोटेट, और ये देखें एक साइड के तीनों वर्टिसेस के ऊपर कलर्स चेंज हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ब्लू है तो यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर रेड है, तो इस तरह से हमने हर वर्टिसेस के हिसाब से कलर चेंज किए और इसको रोटेट कराया है हम लोगों ने। रोटेट किस अब सिचुएशन में हो रहा है ये, इसको हम देखते हैं। जो हमारी रोटेशन परफॉर्म हो रही है ये अलोंग वाई एक्सिस परफॉर्म हो रही है। अगर हम इसको 1 करते हैं तो ये अलोंग एक्स एक्सिस रोटेशन परफॉर्म होगी। लाइक अगर हम कहते हैं इसको 1 करते हैं और इसको हम 0 करते हैं, तो फिर जो हमारी रोटेशन परफॉर्म होगी वो जो है अलोंग एक्स एक्सिस रोटेशन परफॉर्म होगी। अब ये देखें हमारी रोटेशन चेंज हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस रोटेशन परफॉर्म होना शुरू हो गया, ठीक है। ये हमारा इस वीक का टास्क था। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आया होगा। इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ट्रायंगल्स का हम लोगों ने कोड करके देखा, आप बाकी कोड्स करके देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।